ये खेल तो हमारे वाले होते थे, जैसे कसौटी ले लो। कसौटी वाकई बहुत अच्छी गेम बहुत थी। अब मुझे आजकल खुद ये बहुत हो नहीं पसंद रहा। थी। नहीं नहीं, कसौटी एक साहब हैं कसौटी खेलते हैं, आजकल लंदन में है हाँ जी, तो। वो भी इम्प्रेस है उन लोगों से जो ओरिजिनल कसौटी खेलने वाले। नहीं, क्या बात है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो मेरा कभी नाम नहीं लेते। अच्छा बशीर साहब, मुझे लग रहा है कि आपको कसौटी बड़े जोर से आ रही है, बड़ा दिल कर रहा है आपका कसौटी खेलने को, तो खेल लें थोड़ा सा। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। आप सोच लें अपने जहन में। लें, सोच एक लिया? सेकंड, सोच लिया। ठीक है। शख्सियत मर्द या औरत? नहीं बशीर साहब, मैंने शख्सियत नहीं सोची, मैंने तो जगह सोची हुई है। अच्छा, जगह आपने सोची है। जो जगह आपने सोची है वहाँ आपके साथ मर्द है या औरत है? नहीं बशीर साहब, मैंने जगह सोची है, मैंने मर्द और औरत नहीं सोचे साथ में। अच्छा, आपने जगह सोच ली है। चलें, मैं कोई औरत सोच लेता हूँ और मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। नहीं नहीं बशीर साहब, आप गलत तरफ जा रहे हैं, प्लीज ये बात ना करें। अच्छा, गलत जा रहा हूँ। आप लोकेशन भेज दें, मैं आ जाता हूँ। बशीर साहब, मेरे कहने का मतलब है कि अच्छा, आप गुस्सा कर रहे हैं। चलें, जगह मैं सोच लेता हूँ। कोई अच्छी सी औरत सोच के आप ले आएँ। बशीर साहब, आप हद क्रॉस कर रहे हैं। यकीन माने, मैं 1 मिनट भी अब ये कसौटी आपके साथ नहीं खेल सकता। मतलब क्या बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं। टीचर हैं आप, जेब देता आपको ये? वैसे एक बात कहूँ, बोलें। आप अपनी जगह ज़ाया कर रहे हैं। तालीम की तरफ वापस आए, तालीम की तरफ। तालीम, हाँ तालीम देखें, आपकी शख्सियत को संवारती है और आपकी शख्सियत एकदम बदल देती है। आपको शऊर देती है, आपको अकल देती है, दानिश देती है, नाउ यूर टॉकिंग। आपको खिरत देती है, सर नाउ यूर अजमत टॉकिंग। देती है, सर जबरदस्त, यही बातें मैं आपसे करना चाह रहा था। तहजीब व तमद्दन देती है। और तालीम कभी कभी आपको आलू भी देती है। तालीम आलू देती है? कैसी बातें कर रहे हैं सर? ये जिनके बच्चे 1.5 लाख फीसें दे के पढ़ रहे हैं ना, उनसे पूछें जाके। आज मैंगो डे, आज बैंगन डे, आज फलाना डे, आज परी डे। बात तो आप सही कर रहे हैं। यार ये हमारे दौर में भी होता था। आज ये बन के आ जाओ, वो बन के आ जाओ। मुझे भी टास्क मिला, हम भी बन के आते थे। कोई तितली बन गया, कोई भिंडी बन के आ गया। तो हम भी बच्चे थे, हमें भी टीचर ने बोल दिया कि बशीर तुम कोई सब्ज़ी बन के आ जाना। तो हम बन के गए। जबरदस्त। लेकिन स्टेज पे जैसे मैं चढ़ा तो मुझे टीचर ने ना रोक लिया, पीछे यूँ धकेल दिया। नहीं, टीचर ने आपको रोक दिया स्टेज पे जाने से? कैसे रोक दिया, क्या कह के रोक दिया? बोला कि बशीर बेटे, जो तुम बन के आए हो ना, मुल्क अभी इतना आज़ाद नहीं हुआ। नहीं बशीर साहब, आप ऐसा क्या बन के गए थे कि आपको मतलब लोगों के सामने ही नहीं आने दिया गया? हम मशरूम बन के गए थे। अब्बा ने मरने से पहले हमें आखिरी दफ़ा सजाया था। मशरूम? हाँ, हमने अब्बा को कहा भी, अब्बा ये मशरूम नहीं है। अब्बा हमें उल्टा बोल रहे थे, अबे तेरा बाप मैं हूँ, तू मेरा बाप है। लेकिन क्या, चाव से बड़ा सजाया उन्होंने, उसके बाद फौत हो गए। छोड़ें इस बात को। मुझे ये बताइए, सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। सेंटेंसेस कैसे सिखाते हैं आप बच्चों को? हाँ, सेंटेंसेस जैसे एक गरीब आदमी है, उसको सेंटेंस हो गया, यानी सजाए मौत। ये सेंटेंस हो गया है गरीब आदमी को। सर मैं इन सेंटेंसेस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ये जो जुमले होते हैं जिनके अंदर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होता है, ये बच्चों को कैसे सिखाते हैं बोलो? अच्छा, इसकी मिसाल मैं तुम्हें इस तरह दूंगा जैसे कि आप कौन हो, मिडिल हो, गरीब हो या अमीर हो। सर आप मुझे मिडिल क्लास कह सकते हैं, वो हाँ, की लकीर तो से ऊपर ही हूँ, बस लेकिन फिर आपका जो पास्ट है वो भी टेंस है, आपका प्रेजेंट भी टेंस है, और फ्यूचर तो आपका टेंस ही रहेगा। आप बच्चों को ये सिखाते हैं? हाँ जी। एक एक बच्चे से पूछ के? हाँ बिल्कुल, एक एक बच्चों को सिखाया जाता है। वो इसलिए एक एक बच्चे को सिखाता हूँ कि कोई तफरीक ना रहे। सर बच्चे की आपने बात की है तो बच्चे से मेरे जहन में एक जुमला आ रहा है, आप उसकी ट्रांसलेशन कर देंगे? हाँ जी, पूछें। एक जुमला है उर्दू का कि वो जा रहा है, इसको ट्रांसलेट कीजिए जरा। वो जा रहा है, इसकी एज क्या है? किसकी एज सर? ये जो जा रहा है इसकी एज क्या है लड़के की? सर मिसाल के तौर पे 18 साल लगा लेते हैं। अच्छा, ही आर गोइंग। ही इज गोइंग सर, ही आर गोइंग कैसे हो सकता है? ही आर गोइंग, इतना बच्चा तो अकेला कहीं नहीं जा सकता। और ये तो मैं पर्दा रख रहा हूँ क्योंकि वो अगर जा रहा है तो वो अकेला नहीं है,
इस वजह से मैंने ही आर गोइंग, उसके साथ एक जत्था है या 3-4 लौंडे और होंगे, और अगर लौंडे नहीं है साथ तो फिर कोई लौंडिया का चक्कर जरूर होगा। इसको रोक लो, इसको रोक लो, ये बर्बाद हो जाएगा, ये तबाह हो जाएगा, क्योंकि ही आर गोइंग। सर एक सिंपल सा जुमला आपसे पूछा था, आप हर चीज के अंदर घुस क्यों जाते हैं? भाई वो उस्ताद ही क्या जो घुसे ना हर जगह। मैं तो उसको उस्ताद ही नहीं मानता जो किसी जगह भी नहीं घुसता। एक चीज़ की 100 लेयर्स होती हैं, उसको आपने यूं करके खोलना होता है। अरे क्या याद दिला दिया यार, दादी अम्मा देती थी मटर, हम इसी तरह छीलते थे उसको, और उसमें से एक हरा कीड़ा यूं यूं निकलता था। और आपको पता है उस कीड़े की अहमियत क्या होती थी? क्या होती थी सर? कीड़े की क्या अहमियत हो सकती है? उससे रेशम बनता था, रेशम। सर मटर के अंदर रेशम का कीड़ा कैसे आ सकता है? भाई अगर इंसान के अंदर से कीड़ा निकल सकता है तो मटर के अंदर से रेशम का कीड़ा नहीं निकल सकता? अच्छा, रेशम से याद आया, डॉक्टर उमर आदिल साहब और रेशम की सुलह हो गई, सुना मैंने। जी सर मैंने भी देखा है, सुलह हो ही गई है, अभी कुछ देगों शेगों का चक्कर है, उसके बाद कुछ काम खत्म होगा। ये बताइए कि वैसे नोट किया तुम्हारी तबीयत औरतों वाली है। सर गुजारिश ये है कि अंग्रेजी के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट बड़े अजीबोगरीब से हैं। जैसे कि अंग्रेजी के अंदर वर्ड जो नाइफ है उससे पहले के आता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। हाँ, गलत पढ़ते हैं। इसी तरह आर है जो HOUR लिखा जाता है। इसी तरह डेट है जो कर्ज होता है, वो DEBT लिखा जाता है लेकिन बी अंदर नहीं पढ़ा जाता। तो इसके जो इस्तेमाल हैं वो आप बच्चों को कैसे सिखाते हैं? बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है ये। भाई जो ये देखो, खामोश हरूफ जो होते हैं इसके मामले में तो हम बड़े स्ट्रिक्ट हैं। अब जो चीज़ जैसे लिखी है उसको वैसे ही पढ़ना चाहिए। जैसे आप पढ़ते हो कि डेप्थ, ठीक है, ये डेट पढ़ते हैं आप, बी साइलेंट होने नहीं चाहिए। बी जब वहाँ लिखा है तो उसको आप प्रोनाउंस भी वैसे ही करोगे। अब जैसे कहते हैं आर, आर होता है HOUR, हावर, हावर, इसको हावर पढ़ना चाहिए। हावर पढ़ना चाहिए इसको। हाँ, और ये जो नाइफ है, नाइफ को भी कनाइफ पढ़ना चाहिए। और ये जो नॉलेज है, नॉलेज को भी कनॉलेज पढ़ना चाहिए। नहीं, क्योंकि ये चीजें उसके साथ हैं। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब अंग्रेज खुद नहीं पढ़ते तो आप क्यों भाई अगर तुम हरूफ को साइलेंट पढ़ोगे तो यार क्या उस्ताद बनोगे तुम? तो फिर तुम्हारे उस्तादी पे कि तुम उसकी लफ्ज की हुर्मत को नहीं संभाल सकते। वो जो लिखा हुआ है उसको पढ़ो ना, वो सोतेला हर्फ को ही है, वो तो पढ़ो तुम उसके साथ जो लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैं देख रहा हूँ आज की जो नौजवान नस्ल है वो बहुत गलत अंग्रेजी बोल रही है। सर ये आपने कोई नई बहस छेड़ दी है। साइलेंट लेटर्स नहीं पढ़े जाते, ये तो हम बचपन से सीख रहे हैं। भाई देखो, साइलेंट सिर्फ एक चीज हो सकती है। क्या सर? हरूफ साइलेंट नहीं हो सकते। क्या सर, वो क्या चीज़ है? वो ग्रुप में अगर कोई आप ऐसी हरकत कर दें और सबको परेशानी हो जाए, खामोशी से जो आप करते हैं, वो होता है साइलेंट।